our channel RKG Reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Vidanshu. My name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फिजा खान वर्सेस इंडियन मुस्लिम्स। तो पाक मीडिया और कुछ मतलब कि ये फिजा खान मेरे ख्याल से वहाँ की कोई न्यूज चैनल की एंकर है और वो कोई इंडियन मुस्लिम्स को अपने शायद प्रोग्राम में बुलाते हैं और वो कुछ होती है उनके बीच में बातचीत डिस्कशन वगैरह, और वो क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। और उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या डिबेट होती है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। खुद एक मुस्लिम है और आप भारत में रहते हैं, बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर रहे हो तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतशार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं जब मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। हट पागल औरत। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? सही बात है, मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन है मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो चंद 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी। पॉइंट भी मार रहा है। सेकुलर है हम लोग, इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, पर ये है पाकिस्तान से जो नफरत आती है और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बनाई नफरत से है, उसकी जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम और सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो सियासत है वो उसको आगा से मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजर्बे में भी, मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए। लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं। आपके यहाँ से देखा जाता था तभी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बरता जाता था और अब बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है, इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें। सही बात है, अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, अपने ध्यान दें। इसमें जब जुल्म बढ़ जाता है ना, एक मिनट डॉक्टर एजाज साहब, आपने 1947 की बात की थी ना, जब जुल्म बढ़ जाता है तो 1947 में से भी हमने देखा कि हमने भारत के सीने में से चीर कर इतना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान निकाला था और आज तक आप लोगों को हजम नहीं होता। तो 1971 में क्या बनाया था? पाकिस्तान भी बन सकता, क्यों नहीं? बांग्लादेश बना था नहीं? वो तो वो सन 47 हो गया, हिंदुस्तान के तमाम लोग वहाँ चले गए। मेरे अपने रिश्तेदार तब भी यही हालात थे ना। हम लोग भाइयों जरा ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब की बात। नहीं गए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान नहीं गए क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान जाके वो मुहाजिर कहलाएंगे, उनको अपनाया नहीं जाएगा। वहाँ पे पंजाबी कल्चर तो आ जाते ना, आज आ जाते बेचारे। वहाँ पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी ना होती, वहाँ पे ईद उल अज़हा पे गाय कुर्बान करने पे पाबंदी ना होती। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी वीडियोस आती हैं कि घरों में जाके उनको मारा जाता है, लहू लुहान किया जाता है, उनको कहा जाता है कि उनके भगवानों के नाम ले लेके किनारे लगाएं। मजहबी आजादी नहीं, अगर आ जाते पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बेचारे बेहतर होते। आप लोगों ने जो आपकी मैं बात नहीं करी, आपके खासों पे बीजेपी गवर्नमेंट, इतनी गंदी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इंडिया की। आपके ईसाई हो या हिंदू जी, आफ्ताब साहब आप जरा बताइए कैसे देखते हैं सिचुएशन को? सवाल कर सकता हूँ, नजर से नहीं देखेंगे इसका मतलब आप इस्लाम में यकीन नहीं रखते। इस्लाम का मतलब जवाब दे सकते हैं मेरा? आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपके भाई हैं, हिंदू समाज आपके भाई हैं, इंसानियत इसका मतलब है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आफ्ताब साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे डॉक्टर एजाज साहब। मैं बड़ा एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर इजाज के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान शख्स होंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद एक ईद कुर्बान आ रही है,
आपके अंदर इतना ताकत है कि आप अपने घर के बाहर गाय को कुर्बान कर सकें? क्या बोल रहे हैं यार भाई ये? मैं हिंदुस्तान में रहने वाला एक जी मुसलमान जी हूँ डॉक्टर, और मेरा यकीन डॉक्टर है जासम। इंसानियत में, मेरा यकीन है इंसानियत ये में, बस मेरा कुर्बान यकीन करना ही है अपने जानते हैं। मजहब में कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी की जगह हिंदुस्तान मैंने तो के एक मुसलमान मजहबी सवाल किसी किया मुसलमान आपसे। में नहीं होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब वाह, मजा आ गया। जो जवाब दिया आपने इनको, मजा आ गया। क्या सवाल पूछ डॉक्टर रहे हैं? सवाल ये नहीं था, सवाल वो पूछ रहे हैं हमसे, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या आप ईद उल अजहा के लिए गाय ले सकते हैं और अपने घर के बाहर बांध सकते हैं उस भारत में, जिस भारत की आप बात कर रहे हैं जहाँ मजाहिब को आजादी है? अरे देखिए, भारत में रहते हैं, यहाँ पे हर महीने 15 से 25 नई मस्जिदें तामीर होती हैं, लोग अपना काम करते हैं। जी हाँ, छोटे मोटे डॉक्टर साहब अगेन आई वुड रिपीट कि हम पूछ रहे हैं कि गाय बांध सकते हैं घर के बाहर ईद उल अजहा में कुर्बानी के लिए? मैं तो रोज उसी के पीछे क्यों वहाँ पे, क्यों यहाँ पे और नहीं होता है क्या? और अपने लोग आते हैं अपने, अगर मैं आपसे सवाल डॉक्टर साहब नमाज की बात नहीं पूछ रहे, वो गाय की बात पूछ रहे हैं। मैं खुद जब इतने मंदिर वहाँ पे तोड़े जाते हैं। 4 बार डॉक्टर साहब ने बात को घुमाया, इसका मतलब डॉक्टर साहब आपके पास जवाब नहीं है। जी आफ्ताब साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जुम्मे की नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह का ये हुक्म है जो कुर्बानी के सिलसिले में वो पूरा नहीं करते। तो नमाज के वक्त कहीं नमाज अदा हो जाएगी, आप घर पे पढ़ लें, घर से बाहर पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं अच्छा करेंगे एक कि मिनट नमाज को भी आप डॉक्टर बाहर जासम अदा मेरी कर बात सकें। सुनिएगा एक मिनट। अब आप मुझे सिंपल एक न्यूट्रल राय दीजिएगा। हर इंसान को इंसान समझूं। इस तरह की वीडियोस भी आती हैं जिसमें कहा जाता है पकड़ के मुसलमानों को गन पॉइंट पे कि जय श्री राम ट्रक पे जा रहे बोल के हैं। दिखाएं, देखिए, कादियानी आपके का बदमाशों मसला के है, नाम, मसला है ये किस कादियानी किस्म की जो है, नफ्सियात हैं भारत में कादियानी का चल रही मसला है? एक इन तमाम डिफरेंट बातों के है। जवाब नाज़रीन और हम हम लेंगे। ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र जताते हो ना तुम लोग, तो तुम इतने ही फिक्र जताने वाले हो मुसलमानों के लिए, तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, तुमने आज तक उनको नागरिकता नहीं दी है। वो उनको तुम आज भी मुजाहिर मानते हो, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तुम लोग, तुम्हारे यहाँ जो रह रहे, तुम उनको नागरिकता ना दे सकते तो तुम हमारे यहाँ वालों की तो क्या ही टेंशन करो, वहाँ से बेहतर है यहाँ के। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे। ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, क्या हो रहा है? कहेंगे कि कहाँ हो मुझे रहा है? नहीं समझ आ रहा क्या बोलते हैं ये। शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे इस बात पे भी बहुत फख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज्यादा हो गया है। खुल गया है, बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, पहले बहुत खराब थे, तो हिंदुओं के भी खराब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया, मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है, हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन। सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान है या हिंदू हैं?
कौन एहतजाज कर रहा है किन चीजों पे यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं अब थे, मैं क्या बोलूं, अब मेरा कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। तो बोलने भी नहीं दे रही। पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या मुसलमानों के बारे में बोलता है। हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियां हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियां हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियां? किस मुल्क में नहीं है इनका तो ऐसे नहीं, ये तो अपनी बात ऐसे करते हैं कि ये पता नहीं हमको भी है, राइड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां बाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो उनको। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना जो मुल्क आज तक नहीं संभाल ले, किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए। इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए एक पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम वक्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं, जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप भी आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा? सही बात है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। पहली बात तो जब ये जो बात करते हैं ना पाकिस्तान, इनको इंडिया सिर्फ यही टॉपिक है इनके। कुछ भी लगो ना इनके चैनल पे रोज इंडिया ही डिस्कस होता है, इंडिया। हमारे यहाँ पे होता ही नहीं, बड़ा कम की कोई ऐसी बात हो जाए तो पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन कर ली, होता नहीं। हर चीज वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, और कहीं उसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब ये उसके ना उनके बड़े मसीहा बनते हैं ये वहाँ पे ऐसे। चाइना में नहीं देखते क्या क्या हो रहा है। और ये क्या बात हुई कि आप गाय की वो कर सकते हो, यहाँ पे यार माता मानते हो। तो अब ऑब्वियसली कुछ चीजें अब पाकिस्तान में वो कर सकते हैं, जो हिंदू कुछ कर सकते हैं। वो वहाँ पे तो उनके मंदिर तोड़ दिए हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस को वो कर देते हैं, अगवा कर लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या कर लेते हैं। वो अपना नहीं देखते कि जब वो ऐसा होता है हमारा मुल्क तो वो अपना मुल्क तो उनका बहुत ही अच्छा है ना कि ऐसी बात करते हैं। तो लीडर बन रहे हैं इस्लाम, हर चीज के लीडर बनते हैं। और बात की जाए यहाँ के मुस्लिम की, हम तो भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पे कितने मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुस्लिम थे, हम जाते थे उनके घर, जाते थे, खाना खाते थे, मतलब मिलजुल के रहते हैं। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है हर जगह पे, और वो तो वहाँ पे भी होता होगा। वहाँ पे ज्यादा होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे तो हम मिलके रहते हैं इतना। और मैं चाहती हूँ इनका मुकाबला ना अर्नब गोस्वामी जी से हो, फिर इनको पता चलेगा। सही बात है, वो तो बोलने नहीं देता इनको, वो तो इनको अच्छी तरह चुप करवाए। और फिजा खान को आना चाहिए सामने। इन दोनों की डिबेट होनी चाहिए, फिर मजा आएगा।
और हमें तो काफी पसंद आई वीडियो, और आपको भी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।